तो देखो यार, मुझे बहुत दिन से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस और साथ में कमेंट्स भी आ रहे हैं कि गेमिंग फैक्ट भाई गरीना ने हमारी आईडी बिना किसी रीजन के बैन कर दी, जबकि हमने तो कोई सा भी हैक नहीं लगाया था, तब भी हमारी आईडी बैन हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गरीना ने तुम्हारी आईडी बैन की क्यों, जबकि ना कि गरीना से तुम्हारी कोई दुश्मनी है और ना तुम्हारी कोई गरीना से दुश्मनी है। लेकिन गरीना ने आखिर तुम्हारी आईडी बैन क्यों की, जिसमें तुम लोगों ने 2 साल से मेहनत करके उसमें चीजें भरी थी। मुझे पता है यार, आईडी बैन होता है तो कितना ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने अपना रैंक बढ़ाया होता है और अपनी मेहनत और अपना टाइम दिया होता है। उसी आईडी में अच्छे दोस्त होते हैं जिसका नंबर हमारे पास नहीं होता है। सबसे ज्यादा बुरा तो तब लगता है कि हमारे जितने भी पैसे लगे हुए थे उस आईडी में सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। और यार इतनी ज्यादा मेहनत के बाद मैं क्या कोई भी बंदा ब्रॉन्ज की आईडी दोबारा से नहीं खोलना चाहेगा। तो देखो यार, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है कि तुम्हारी आईडी कभी भी बैन नहीं होगी। और मैं इस बात की गारंटी भी लेता हूँ कि अगर तुम लोग हैक भी लगा लेते हो तो तब भी तुम्हारी आईडी बैन नहीं होगी। और इस वीडियो में किसी भी एक पॉइंट को भी मिस मत करना, क्योंकि गरीना के ऐसी एल लगे पड़े हैं, तुम्हारी आईडी कभी भी बैन कर सकता है। तो चलो यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, हैकर। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी CS रैंक या फिर BR रैंक खेल रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई हैकर आ जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई हैकर आ गया, हैकर उसको मार के लोल इमोट दिखाएंगे वगैरह वगैरह। बट तुम्हारी आईडी छोटी सी गलती की वजह से भी बैन हो सकती है। अब तुम लोग बोलोगे ऐसे कैसे भाई, हम लोग मैच मेकिंग थोड़ी ना लगाते हैं, गरीना मैच मेकिंग लगवाता है हमारा किसी भी बंदों के साथ, तो वो मेरी आईडी बिना किसी वजह के कैसे बैन कर सकता है। तो देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि गरीना के अभी एल लगे पड़े हैं, कैसे भी तुम्हारी आईडी बैन कर सकता है। गरीना के पास एक रीजन होगा कि तुम्हारे मैच में हैकर कैसे आया, और इतने छोटे से रीजन की वजह से वो तुम्हारी आईडी बैन कर सकता है। तो देखो, मैं इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर तुम्हारे मैच में कभी भी कोई हैकर आता है तो तुमको उससे मौज नहीं लेनी है। तुमको करना ये है कि रैंक की बिना परवाह करते हुए गेम को कर देना है बैक, क्योंकि अगर तुम लोग रैंक की परवाह करोगे ना तो बबुआ तुम्हारी आईडी जा सकती है। अब वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम्हारे लिए रैंक ज्यादा जरूरी है या फिर आईडी। और हाँ, एक और बात, बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारी टीम में ही रैंडम बंदे से हैकर आ जाता है, तो तुमको उस टाइम पे करना ये है कि अगर किसी बंदे का तुमको हैकर जैसा गेम प्ले लग रहा है तो तुम गेम को बैक कर सकते हो, क्योंकि क्या पता कि वही बंदा हैक लगा के आया हो। पॉइंट नंबर 2, टीममेट्स। अब देखो, बहुत बार हम लोग अपने फ्रेंड लिस्ट में से बंदों को इनवाइट करते हैं और सीधा स्टार्ट कर देते हैं, तो तुमको ऐसा नहीं करना है। पहले अपने टीममेट्स को बुलाना और उनसे पूछ लेना कि यार तुम में से किसी ने हैक या फिर ग्लिच तो नहीं लगाया है। अब देखो, तुम्हारे अगर किसी टीममेट ने ग्लिच लगा के रखा है तो 90% चांसेस है कि तुम्हारे गेम में हैकर आएंगे ही आएंगे। अब देखो, उस ग्लिच वाले बंदे के साथ तुम लोग जब तक मैच स्टार्ट करोगे तब तक तुम्हारे मैच में हैकर आएंगे, और इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। तो ये भी एक रीजन है जिससे तुम्हारी आईडी बैन हो सकती है। और हाँ, एक और बात, तुम लोग किसी को भी अपना आईडी पास देके मत रखना, क्योंकि जिस बंदे को तुम लोगों ने आईडी पास दिया है अगर उसने ग्लिच लगा लिया फिर तो तुम्हारी आईडी का राम नाम सत्य हो जाएगा। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ फिर उस आईडी को कोई भी नहीं बचा सकता। तो अगर तुम लोग किसी को आईडी पास देते तो उसको पहले ही बता देना कि भाई इसमें ग्लिच या फिर हैक वैक मत लगाना। लेकिन अगर वो फिर भी हैक या फिर ग्लिच लगाता है फिर तो मेरे को नहीं पता। चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है स्कैमर। अब देखो, अगर तुम्हारी आईडी रेयर और फिर बहुत ज्यादा मस्त है तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी आईडी पे किसी स्कैमर की नजर ना पड़ी हो। अब देखो, अगर मैं अपने एक दोस्त की बात करूँ तो वो इंस्टाग्राम से आईडी हैक कर लेता है। अब तुम ही लोग सोचो, फ्री फायर और इंस्टाग्राम का नाता तो दूर दूर से कहीं तक भी नहीं है, लेकिन यार फिर तो ये बात सोचने वाली है ना कि वो बंदा आखिर इंस्टा से कैसे आईडी हैक कर रहा है। तो चलो यार, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम्हारी आईडी इंस्टा से कैसे हैक होती है। देखो, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम्हारी आईडी फेसबुक अकाउंट से है और उसी फेसबुक से तुम लोगों ने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रखा है, तभी तुम्हारी आईडी स्कैम होती है। अब उस स्कैमर के पास आईडी जाने के बाद वो हैक लगा के खेल रहा है या फिर ग्लिच लगा के खेल रहा है, किसको पता है। और एक बार अगर उसने हैक लगा के या फिर ग्लिच लगा के खेल लिया, फिर अगर तुम्हारी आईडी तुम रिकवर भी कर लेते हो तब भी तुम्हारी आईडी थोड़ी देर में ही बैन हो जाएगी। अब देखो, तुम में से कुछ बंदे बोलने वाले कि गेमिंग फैक्ट भाई तुमको इतना पता है तुम्हारी आईडी कैसे हैक हुई थी, तो मैं उन लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरी आईडी हैक भी हुई है और बैन भी हुई है, इसलिए मेरे पास इतनी सारी जानकारी है। पॉइंट नंबर 4, यूट्यूबर्स। अब बताओ यार, तुम लोगों का रिएक्शन कैसा होगा जिस यूट्यूबर के पास तुम लोग हेल्प मांगने जा रहे हो और वही तुम्हारी आईडी बैन करवा दे। अरे हाँ यार, तुम लोगों को ये चीज मजाक लग रही है बट ये चीज सच है। अब देखो, मैं तुम लोगों को इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर मैं तुम लोगों को बताना क्या चाहता हूँ। तो देखो, एक लड़का था जिसकी आईडी बैन हुई थी और वो यूट्यूबर के पास गया था। वो उस यूट्यूबर को बार बार सुपर चैट में लिख रहा था कि भाई आईडी बैन हो गई है, हेल्प करो हेल्प करो। एंड उस यूट्यूबर ने उसको कहा कि भाई इंस्टाग्राम पे जाओ और मेरे को डीएम करो, यहाँ पे मत बोलो, मैं वहाँ पे हेल्प करूंगा। अब देखो, यहीं से खेला गया था एक बहुत बड़ा खेल। उस बंदे ने उसको इंस्टाग्राम पे बुला लिया और वहाँ पे आने के बाद उसको एक लिंक दी। अब उस लिंक पे जैसे उसने क्लिक किया उसके फोन की सारी डेटा उसमें चली गई और उसके बाद वो आईडी तो छोड़ो, उसके बैंक में जितने पैसे थे वो भी खाली हो गए। तो इसलिए बस मैं तुम लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग किसी यूट्यूबर से हेल्प मांगते हो तो मांगो, लेकिन किसी अच्छे यूट्यूबर से मांगो जो कि तुम्हारी बहुत अच्छे से हेल्प कर सके। और अगर तुम्हें कोई यूट्यूबर ऐसे लिंक देता है तो गलती से भी उसके लिंक पे क्लिक मत करना, नहीं तो तुम्हारी आईडी तो वैसे भी बैन हो चुकी है, तुम्हारी आईडी के साथ साथ तुम्हारी बैंक बैलेंस भी खाली हो जाएगा। नंबर 6। अरे यार, नंबर 6 के बारे में इतने ज्यादा जानने के लिए बेचैन हो तो यार नंबर 6 के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, याद से बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पॉइंट नंबर 6,
6 एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जब आईडी बैन और हैक की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को कैसे भूल सकता हूँ। तो देखो तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें हम लोगों को नॉर्मल गेम्स खेलने पे फ्री फायर में डायमंड्स मिलते हैं, बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें किसी को भी आज तक डायमंड्स नहीं मिले होंगे। लेकिन यार ये तो बात हो गई कि हमें उससे डायमंड्स नहीं मिलते। आखिर इससे आईडी बैन होने का क्या संबंध है? क्योंकि इस गेम को किसी और ने बनाया और गरीना कहीं और है और गरीना आईडी बैन करती है। तो रुको यार बताता हूँ क्या कि तुम्हारी आईडी बैन कैसे हो जाती है इन ऐप से। अब देखो जब तुम दूसरे ऐप से अपनी आईडी में डायमंड भरने की कोशिश करते हो तब तुम लोगों को डायमंड्स तो नहीं मिलते, लेकिन गरीना को ये जरूर पता लग जाता है कि तुम डायमंड भरने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो इतनी छोटी सी बात के लिए वो तुम्हारी आईडी में डायमंड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, और वैसे भी वो लोग डायमंड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि डायमंड तुम्हारी आईडी में कहीं और से नहीं आए हैं। इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए गरीना तुम्हारी आईडी बैन कर देता है। तो देखो इसका छोटा सा सोल्यूशन मैं ही तुम लोगों को बता देता हूँ। तो देखो बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि किसी ऐप से हम लोगों को फ्री फायर में डायमंड्स मिलते हैं। तो देखो 90% ऐप्स फेक होता है जिसमें हम लोगों को डायमंड सिर्फ दिखाता है लेकिन मिलते नहीं है। तो देखो मैं तो तुम लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने ध्यान से सारे पॉइंट सुने होंगे तो तुम्हारी आईडी बैन नहीं होगी, लेकिन यार तुम्हारे दोस्त की आईडी बैन हो सकती है। इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को उसको शेयर कर दो और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।